तो गाइस आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक, जिसमें कि पहला है 3D सीरीज़, जिसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 to 30। ये हमारा 3D सीरीज़ जो है ये 4th पीरियड में हमारा लाई करता है। जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डी ब्लॉक के लिए होता है जनरल NS1 to 2 N-1 D 1 to 10। NS0 होता है सिर्फ एक पैलेडियम के केस में। पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है, पूरे डी ब्लॉक में NS0 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सिर्फ पैलेडियम का होता है। इसलिए क्योंकि हमें जनरल लिखना है इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे NS1 to 2 से। ठीक है, तो पहला हमारा जो 3D सीरीज़ है उसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 to 2 3D 1 to 10। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो स्कैंडियम का 4s2 3D 1, टाइटेनियम का 4s2 3D 2, वेनेडियम का 4s2 3D 3। अब क्रोमियम का ऐसे तो होना चाहिए था 4s2 3D 4, लेकिन यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से चला जाता है D में, तो ये बन जाता है 4s1 3D 5। मैंगनीज का एज यूजुअल 4s2 3D 5, आयरन का 4s2 3D 6, कोबाल्ट 4s2 3D 7, निकल 4s2 3D 8, कॉपर का होना तो चाहिए था 4s2 3D 9, बट यहाँ एक इलेक्ट्रॉन S से अगेन D में चला जाता है, तो फिर ये बन जाता है 4s1 3D 10। बस स्टेबल होने के लिए ऐसा होता है। और जिंक का अगेन 4s2 3D 10। तो ओवरऑल मैंने ये नोटिस किया, ये ऑब्जर्व किया कि हमारा D4 और D9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ कट कर दिया है। जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर का D4 और D9 नहीं होगा, और हमारा D5 और D10 2 टाइम्स रिपीट करेगा, एक तो क्रोमियम में और मैंगनीज में। यहाँ 4s1 3D 5 क्रोमियम में और मैंगनीज में 4s2 3D 5, तो 2 टाइम्स D5 रिपीट किया। वैसे ही यहाँ कॉपर में हम देख रहे हैं कि कॉपर में 4s1 3D 10 हो जा रहा है और जिंक में 4s2 3D 10, तो D10 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इसलिए D4 D9 कट हो गया और D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइम्स रिपीट होगा। थैंक यू।